Hello everyone. Today's topic is immovable property meaning. ठीक है. Firstly, section 3 of TPA, immovable property does not include standing timber, growing crops or grass. ठीक है. According to section 3, immovable property में तीन चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, डेट इज स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास. ठीक है. तो ये जो डेफिनेशन है ये नीदर क्लियर डेफिनेशन है नॉर कंप्लीट डेफिनेशन है. सो इमूवेबल वर्ड को समझने के लिए हम जनरल क्लॉज एक्ट में देखेंगे. उसके अकॉर्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड, थिंग्स अफेक्ट्स टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अफेक्ट्स टू अर्थ एंड एनी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड. ठीक है. ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है अकॉर्डिंग टू जनरल क्लॉज एक्ट के अकॉर्डिंग. बट इन दोनों डेफिनेशन को हम देखेंगे, ये दोनों ही डेफिनेशन एग्जॉस्टेड डेफिनेशन नहीं है. ठीक है. बिकॉज ये सिर्फ ये बताता है कि क्या चीज़ इंक्लूड होगी और क्या चीज़ एक्सक्लूड होगी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो हम सम अप करके ये कह सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में तीन चीज़ें इंक्लूड होगी. पहली लैंड, दूसरा बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, तीसरा थिंग्स अटैच टू अर्थ. ठीक है. ये तीन चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड होगी. ठीक है. पहला हम देखेंगे लैंड का मीनिंग क्या है. तो अपन इन जनरल देखें, जो लैंड का मतलब होता है, लैंड में सब कुछ इंक्लूड होता है. जो अर्थ के पोर्शन में जो जो चीज़ें आती है, जो वाटर नहीं होती है, वाटर को हटा के जो जो चीज़ें आती है वो लैंड के में आती है. बट अगर हम इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखेंगे तो लैंड में सब कुछ इंक्लूड होगा जो अर्थ की सरफेस पे है, जो अर्थ की सरफेस के नीचे है, या फिर जो स्पेस अर्थ के सरफेस के ऊपर है. ठीक है. On the surface of the earth or the space above the surface of the earth or the ground below the surface of the earth. ये तीनों ही चीज़ें लैंड में इंक्लूड होगी, ऑन, अबव और बिलो. ठीक है. बिलो का एग्जांपल देखें तो सब सॉइल, माइंस एंड मिनरल्स, ये तीनों चीज़ें इसमें आती है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. इसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, जो ह्यूमन का जो इंटेंशन होता है कि वो कुछ चीज़ बनाती है, लाइक ह्यूमन का कुछ इंटेंशन है, वो उसने बनाया है परमानेंटली एनेक्स करने के लिए, परमानेंटली उसने कुछ बनाया है, जैसे बिल्डिंग्स हो गई या और फेंसिंग वॉल्स हो गई, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है. वी कैन सी दैट इट ऑल्सो इंक्लूड द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बाय द ह्यूमन एजेंसी ईदर ऑन और अंडर द अर्थ सरफेस विद द इंटेंशन ऑफ अ परमानेंट एनेक्सेशन. ठीक है. एग्जाम्पल बिल्डिंग, फेंसिंग वॉल्स एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये जो टर्म है लैंड, इसमें वाटर भी कवर्ड होता है अगर अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखेंगे. बिकॉज ये जो हो गया ट्यूबवेल, हो गया रिवर, हो गया पॉन्ड्स, हो गया लेक, हो गया, ये सारा अर्थ की सरफेस में डग हुआ हुआ है, और जो भी अर्थ की सरफेस में डग हुआ हुआ होता है वो लैंड होती है. सो उसके अकॉर्डिंग वाटर इज ऑल्सो land, comes under the definition of land and it is a immovable property. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड. बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड को हम प्रॉफिटेंडे भी कह सकते हैं. प्रॉफिटेंडे इसको हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज कोई भी आपको बेनिफिट अराइज होता है लैंड से, या फिर आपको कोई गेन होता है, या फिर आपको कोई प्रॉफिट अराइज होता है लैंड से, दैट इज़ प्रॉफिटेंडे. एंड प्रॉफिटेंडे इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो जो भी आपको बेनिफिट अराइज हो रहा है लैंड से, दैट इज़ ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है. इसका कोई एग्जांपल जैसे कि जो भी आपको रेंट रिसीव होता है या फिर कोई रेवेन्यू आता है लैंड से, ये सारी चीज़ आपका बेनिफिट्स हैं. ठीक है. अब हम वन बाय वन इसको रीड करते हैं. पहला है रेंट रिसीव फ्रॉम द हाउस, सेकेंड रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर, रेंट फ्रॉम शॉप, राइट टू कैच फिश फ्रॉम ponds and river, that is fishing right, right to collect lake from trees, right to collect dues from the market or fair situated on a plot of land. ठीक है. ड्यूज कलेक्ट करने की राइट हो गई. इंटरेस्ट ऑन द इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है, उसका इंटरेस्ट भी बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड के अंदर आ गया. ठीक है. लीज ऑफ लैंड हो गई, या फिर राइट टू एक्सट्रैक्ट एनी मिनरल्स, right to conduct an exhibition of a piece of
land, right to possession, establish a holding or advertisement on the part of the land, right to the priest to recover dues from the funeral, interest of the mortgagee in the property that has been mortgaged, etc. All these rights comes under the benefit arise out of land, and all these consider as immovable प्रॉपर्टी. ठीक है. अब थर्ड पॉइंट है थिंग्स अटैच टू अर्थ. थिंग्स अटैच टू अर्थ इसको सेपरेटली सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक बताता है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी. इसमें भी 3 चीज़ें इंक्लूड होगी. पहला थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, सेकेंड थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, थर्ड थिंग्स अटैच टू वॉट इज एम्बेडेड इन द अर्थ. ठीक है. इसमें भी 3 चीज़ें इंक्लूड होगी. तो अपन ने अभी तक ये चीज़ देखा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है. इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, दैट इज़ लैंड, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, एंड थर्ड थिंग्स अटैच टू अर्थ. एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ में भी 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, दैट इज़ थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, एंड थिंग्स अटैच टू वॉट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ. ठीक है. ये चीज़ होगी. और थिंग्स अब हम पहला पढ़ते हैं थिंग्स रूटेड इन अर्थ. थिंग्स रूटेड इन अर्थ में सब कुछ आएगा, लाइक सारे ट्रीज, सारे श्रब, सारे प्लांट, सारे हर्ब्स, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा. बट इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी. इसमें 3 एक्सेप्शन है, दैट इज़ ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और स्टैंडिंग टिम्बर. ठीक है. ये जो 3 एक्सेप्शन हैं, दैट इज़ स्टैंडिंग टिम्बर, क्रॉप्स और ग्रास, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है. ठीक है. तो ये इसके एक्सेप्शन है. अब है कि स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है. अब स्टैंडिंग टिम्बर वो सारे ट्रीज़ होते हैं जिनकी वुड, जिसको अपन काट के उनकी वुड अपन यूज़ करते हैं, या फिर उस ट्रीज़ को अपन किसी और चीज़ में, कंस्ट्रक्शन या फिर किसी चीज़ में यूज़ करते हैं. वो सारी चीज़ें स्टैंडिंग टिम्बर में आएगी. स्टैंडिंग टिम्बर में वो सारे ट्रीज़ आएंगे जिसका इंटेंशन है कि अपन इन फ्यूचर इसको कट करके इसको किसी और चीज़ में यूज़ करेंगे, डेट कम्स अंडर द स्टैंडिंग टिम्बर. ठीक है. तो जैसे जो ये ट्रीज़ हो गए, लाइक नीम हो गया, बबूल हो गया, शीशम हो गया, बैम्बू ट्री हो गया, ये सारे अपन इसको स्टैंडिंग टिम्बर के अंदर इंक्लूड करेंगे. ठीक है. बट जो फ्रूट वाले ट्रीज़ होते हैं, जैसे मैंगो ट्री हो गया, जामुन ट्री हो गया, जैक फ्रूट का ट्री हो गया, ये सारे स्टैंडिंग टिम्बर नहीं होते, क्योंकि अपन सिर्फ इसके फ्रूट को खा रहे हैं. अपन का इंटेंशन नहीं है कि इन फ्यूचर्स को हम कट करेंगे, इसलिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा. तो जो फूड बियर ट्रीज़ होते हैं वो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं होते, और जो दूसरे ट्रीज़ होते हैं जिसका इंटेंशनली तो उसको कट करके अपन घर बना सकते हैं. ठीक है. बिल्डिंग्स बना लेंगे या फिर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर. सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं है. सिंपल यही है कि अगर आपका इंटेंशन है इसको इन फ्यूचर कट करके यूज़ करने का, उसकी वुड यूज़ करने का, या फिर इसको एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज़ करने का, ये सारे आपका स्टैंडिंग टिम्बर में आएगा, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. बट आपकी ऑपोजिट इंटेंशन है, आपकी इंटेंशन है कि इसको अपन कट नहीं करेंगे इन फ्यूचर भी, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगी. ठीक है. नेक्स्ट कम क्रॉप्स. क्रॉप्स में सब कुछ इंक्लूड होगा, मतलब कि वो सारी ही क्रॉप्स इंक्लूड होगी जो बेसिकली फूड पर्पस के लिए ग्रोन किया जाता है. जैसे हो गया बाजरा हो गया, ये आपका मेन, लाइक बाजरा की फसल हुई, बड़ी हुई, उसको कट करोगे और उसको अपन यूज़ कर लेंगे, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है. ठीक है. तो क्रॉप्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई, फ्रूट प्लांट्स, फ्रूट लीव्स, बाग्स और रूट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्रॉप्स के अंदर आ गई. एंड देन इसका थर्ड एक्सेप्शन जो है, दैट इज़ ग्रास. ठीक है. ग्रास में आप उसको इन फ्यूचर कट करो या ना करो, डजेंट मैटर, बट इट कम्स अंडर द मूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज इसका जो मेन जो पर्पस होता है, ग्रास का जो मेन यूज़ होता है वही होता है कि वो एनिमल्स खाएंगे, वो एनिमल्स के खाने का, लाइक चारा डालते हैं अपन जिससे कहते हैं, वो एनिमल्स के खाने के काम आएंगे. तो फिर ये भी एक एक्सेप्शन है. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट इज थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ. एम्बेडेड का मतलब होता है कि फिक्स कर देना. ठीक है. सो
अकॉर्डिंग टू दिस एम्बेडेड मीन्स कि आप उसको इस तरीके से फिक्स कर रहे हो कि वो अर्थ का ही पार्ट बन गया है। जैसे कि हाउस हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, वॉल्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हो गए, कि आप उसको डीप डग इस तरीके से कर रहे हो कि वो अब अर्थ का ही पार्ट बन गया। अब उसको परमानेंटली यूज़ करना, आपको इंटेंशन नहीं है उसका बाद में इन फ्यूचर हटाए, आपको इंटेंशन है कि वो हमेशा के लिए वहीं पे रहे। दैट कम्स अंडर द थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के उससे समझते हैं कि आपने ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स से हम वॉल्स बनाते हैं। आपको वॉल बनानी है तो आपने ब्रिक्स को उस तरीके से रखा है, द इंटेंशन इज टू मेक अ वॉल, दैट इज़ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट हमने उसी ब्रिक्स को बिल्डर्स की यार्ड पे रखा है और वो हमने वॉल के फॉर्म में ही रखा है, बट आपका इंटेंशन नहीं है अभी वॉल बनाने का, दैट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें आपका इंटेंशन दिखा जाएगा। अगर आपका इंटेंशन है उसको परमानेंटली यूज़ के लिए, उसको कभी हटाना नहीं है, तो दैट इज़ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे आप शिप होती है, शिप को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए अपन एक एंकर लगा देते हैं। एंकर आप सिर्फ शिप को रोकने के लिए लगा रहे हो, उसको परमानेंटली फिक्स नहीं करना ग्राउंड में, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन अर्थ। ठीक है, कोई चीज़ें हमने इस तरीके से लगा रखी है जो ऑलरेडी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनमें, कि हम उसको परमानेंटली बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ले सकें, वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल हाउस, हाउस कम्स अंडर द थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। ठीक है, क्या उसको वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको आप अर्थ में अटैच लगा रहे हो, एम्बेडेड कर रहे हो। ठीक है, और हम उसमें डोर्स लगा दे, विंडो लगा दे, ये सब चीज़ें लगा दे फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, डेट्स कम अंडर द प्रिव्यू ऑफ थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन अर्थ। बट हम इसमें ही डोर्स विंडोज़ को उस इंटेंशन से लगाए कि हम इसको इन फ्यूचर हटा दें, बेच दें, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होंगी। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। पहला है कि आपका परमानेंट अटैचमेंट होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए उसको परमानेंटली आपको उसको रखना है। ठीक है, दूसरा है कि आप उससे बेनिफिशियल इंजॉयमेंट हो रही है। ठीक है, परमानेंट रखना है, और दूसरा है कि आपको उससे कोई इंजॉयमेंट, बेनिफिशियल इंजॉयमेंट हो रही है। जैसे घर है, घर में विंडो है, ठीक है, या फिर डोर हो गया या फैन हो गया, ये सब चीज़ें आपको परमानेंटली रखनी है। ठीक है, तो ये आपका इस कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, नाउ पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन और मीनिंग कंप्लीट हो गया। इन शॉर्ट इसको हम पढ़ लेते हैं। Immovable property include three things: land, benefit arise out of land, things attached to earth. Things attached to earth includes three things: rooted in earth, embedded in earth, and attached to what is so embedded. Rooted in earth has three exceptions, that is standing timber, growing crops, and grass. Standing timber, growing crops, and grass are movable property, and rest is immovable property. Now at the end, question for you: which of the following property can be transferred under Transfer of Property Act 1882? Salary of public officer, right to sue, both first and second option, and neither first and neither second option. ठीक है, जो भी करेक्ट आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।